फ़ोन, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दो सबसे पहले, और कोशिश भी ना करें साइलेंट में भी देखने की, कोई कॉल तो नहीं आ रही। पहले अपने आप को 10 मिनट 5 मिनट बैठ के सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मानिएगा इतना अचूक उपाय है कि इस नवरात्र किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, जो भी आपकी बहुत इच्छाएं हैं, कई 5 साल से रुका हुआ है, किसी को मकान बनाना है, किसी को क्या, वो सब पूर्ण हो जाएंगी। आपको आग के फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, उसकी माला आपको अपने हाथ से बनाई हुई हनुमान जी को अर्पित करनी। हनुमान यंत्र लेकर मंदिर जाएं। अच्छा, ये देखिए हनुमान यंत्र है ये, ऐसा आप हनुमान यंत्र ले सकते हैं। ये लोग तो आपने देखा ठंड में भी ठंडे पानी से ही नहाते हैं। ये भी ठीक नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल स्वच्छ जल से, जो नेचुरल चीज़ आ रही है उसमें कोई उसका प्रोसेस चेंज नहीं करना ना। गर्म पानी से क्योंकि आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हो ना, अपनी सहूलत ढूंढ रहे हो, अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो ना, कुछ तो तब कीजिए। नहीं, आपने एक बार चर्चा की थी कि गर्म पानी से जो लोग ज़्यादा नहाते हैं उनका केतु खराब हो जाता है। हनुमान जी की पूजा इस नवरात्र में कर लेंगे तो पवन पुत्र हनुमान जी आपकी किस्मत के जितने भी बंद ताले हैं, बंद रास्ते हैं, सब खोल देंगे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि में माता की आराधना के साथ साथ अगर श्री हनुमान जी की भक्ति की जाए, उनका पूजन किया जाए, तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही इन फलों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि माता के आगे आगे हनुमान जी ही चलते हैं। आज कुछ विशेष हनुमान जी के उपायों को लेकर उपस्थित हैं। इस वक्त हमारे सामने बैठी हैं चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और चेतना कालरा जी वैदिक ज्योतिष की जानकार हैं, वास्तु की भी आप जानकार हैं, और साथ ही आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, और स्विच वर्ड्स पे आपकी विशेष तौर पे पकड़ रहती है जी। तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हनुमान जी के भक्तों को क्या बताने चाह रही हैं? देखिए, कोई भी माता पिता प्रसन्न कब होता है? जब आप उनके बच्चों को अच्छे से लाड प्यार दुलार करेंगे तो। क्योंकि हनुमान जी माता रानी के पुत्र के मुताबिक हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो अगर हनुमान जी की पूजा इस नवरात्र में कर लेंगे तो पवन पुत्र हनुमान जी आपकी किस्मत के जितने भी बंद ताले हैं, बंद रास्ते हैं, सब खोल देंगे। तो अगर हम देखें तो 30 तारीख से नवरात्र प्रारंभ है, 30 मार्च से जी जी, और 1 तारीख को पड़ेगा मंगलवार, पहला मंगल नवरात्रि का पहला मंगल जी। पहले मंगलवार को क्या करें? शाम के समय स्वच्छ जल से, गर्म पानी से ना नहाएं, पहले तो बता दूं। अच्छा। कि जो स्वच्छ जल होता है उससे स्नान करके आप एक हनुमान यंत्र यहाँ पे। अच्छा, पहले ही बता दीजिए गर्म पानी से क्यों ना नहाएं? गर्म पानी से क्योंकि आप उसमें कन्वर्ट कर रहे हो ना, अपनी सहूलत ढूंढ रहे हो, अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो ना, कुछ तो तब कीजिए। नहीं, आपने एक बार चर्चा की थी कि गर्म पानी से जो लोग ज़्यादा नहाते हैं उनका केतु खराब हो जाता है, इसलिए हमने कहा कि इसकी चर्चा। जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं गर्मी में भी, सोएंगे तो एसी में और नहाएंगे गर्म पानी से, तो उनका केतु खराब होता है। अच्छा। और केतु को अगर ठीक करना है तो थोड़ा टेम्परेचर को मेंटेन करके चलिए। कई लोग तो आपने देखा ठंड में भी ठंडे पानी से ही नहाते हैं। ये भी ठीक नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल स्वच्छ जल से, जो नेचुरल चीज़ आ रही है उसमें कोई उसका प्रोसेस चेंज नहीं करना ना। गर्म करने से हमने प्रोसेस चेंज कर दिया पानी का। जो जल, अब गंगा जल को गर्म करके पियोगे तो वो गंगा जल बेचारा कैटल में गया, अग्नि में गया, अग्नि तत्व आ गया, सब कुछ तो आ गया उसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसके प्राकृतिक स्वरूप में रहने दिया जाए। बिल्कुल। तो हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार को, तो आप जो प्राकृतिक जल आपके घर में आ रहा है उसी से स्नान कीजिए। शाम के समय स्नान कीजिए और एक हनुमान यंत्र लेकर मंदिर जाएं। अच्छा। ये देखिए हनुमान यंत्र है ये, ऐसा आप हनुमान यंत्र ले सकते हैं और आपको मंदिर जाना है। हनुमान यंत्र मंदिर लेके जाएंगे शाम को, तो सबसे पहले क्या करना है, मंदिर पहुंच के चमेली के तेल का एक दीपक लगाना है वहाँ पर। दीपक लगाएंगे और जो यंत्र है आपके पास उसको हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। अच्छा। चरणों में रखने के बाद हनुमान जी के आपको पूरा लेट कर दंडवत प्रणाम करना है। अच्छा। प्रणाम करना है दंडवत होके।
और ये पूजा देखिए महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन वो हनुमान जी को टच नहीं करेंगी। तो उनको वहाँ पे जो पंडित जी होंगे उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो स्पर्श ना करें, स्पर्श ना करें, तो बाकी सब लेके कर सकती हैं। और उसके बाद दंडवत प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ के 11 परिक्रमा करनी है हनुमान जी की। अच्छा, मंदिर की परिक्रमा करनी है 11 आपको। अच्छा, 11 परिक्रमा करने के बाद आपको आग के फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, उसकी माला आपको अपने हाथ से बनाई हुई हनुमान जी को अर्पित करनी है। अच्छा, चढ़ानी है उसको। उसके बाद वहाँ बैठें और हनुमान जी की चरणों का और गदा का सिंदूर अपने माथे और भुजाओं पे लगाएं। अच्छा, ये लगाना जरूरी है, ये लगाएं। लेकिन मैं आपको इसमें ये भी बता देती हूँ, ये उपाय मानिए परिवार में से एक जना भी कर लेगा ना, तो सभी के ग्रह बदल जाएंगे। अच्छा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, मतलब पारिवारिक सुख शांति आएगी। बिल्कुल, क्योंकि आग के पत्तों का तो बड़ा विशेष महत्व होता ही है। पीपल के पत्ते, आग के पत्ते हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं। तो आपने कहा कि उस दिन आप आग के फूल जो सफेद होते हैं, अच्छा, उसकी माला बना के हनुमान जी के अर्पित करें। उसके बाद वहाँ शांति से बैठ के 11 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीछे मुड़ के ना देखें, इधर उधर ना देखें, पूरा ध्यान लगा के करें। अपने मन में जो भी ख्याल हैं सब पहले थोड़ी देर बैठ के अपने आप को एक शांत उसमें ले आए अवस्था में कि मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं पूर्ण हृदय से संकल्प लेके आपके पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ, कीजिए। अगर याद है तो आंखें बंद करके कीजिए। जिन कई लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ याद है तो वो आंखें बंद करके कर सकते हैं। जिन्हें पढ़ना है वो इधर उधर ध्यान दिए बिना पढ़ें उसको। अच्छा, ऐसे करें, पाठ करें, आरती करें, नारियल भी चढ़ाएं, एक गीला नारियल। जी जी, गीला नारियल चढ़ा के पाठ करके आरती करके हनुमान जी की आज्ञा लेके उनके चरण स्पर्श करके यंत्र उठा के अपने घर ले आएं और अपने घर में स्थापित कर लें। अच्छा, और आप मानिएगा इतना अचूक उपाय है कि इस नवरात्र किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, जो भी आपकी बहुत इच्छाएं हैं, कई 5 साल से रुका हुआ है, किसी को मकान बनाना है, किसी को क्या, वो सब पूर्ण हो जाएंगी। अच्छा, कैसी भी समस्या। और सिर्फ जो पाठ करेगा उसकी नहीं, उसके जितने भी ब्लड रिलेशन में जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही एक टोटका कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, और जादू है समझ लीजिए आप। जी हाँ, जी हाँ। और वैसे भी जो यंत्र है वो ईश्वर का साकार स्वरूप जी होता भी है। तो हनुमान जी का एक साकार स्वरूप है यंत्र ये। बिल्कुल। तो उस दिन आप इस प्रकार से प्रथम नवरात्र के प्रथम मंगलवार को ये कर सकते हैं जी। और मुझे लगता है एक शायद दोबारा आएगा मंगलवार। हाँ। कई लोगों का रह जाए तो दूसरे मंगलवार भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, जैसे एक परिवार में से आज मैंने किया तो अगली बार मेरा बेटा कर ले जाके। तो अगर 2 मंगलवार पड़ रहे हैं तो 2 मंगलवार कर लीजिए। अच्छा। तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो एक मंगलवार तो अवश्य कीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ लोग जिज्ञासा आपके सामने रख सकते हैं कि एक यंत्र को अगर घर के एक सदस्य मंदिर ले गया है, फिर ला करके स्थापित कर दिया है, तो क्या दोबारा फिर जाए तो उसी यंत्र को ले जाए क्या? नहीं, नया यंत्र लेके जाएंगे। अच्छा, उसको लॉकर में रख दीजिए हनुमान यंत्र को। आपको तो हर चीज़ की ग्रोथ चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो कहीं भी रखिए। ऑफिस में लगा दीजिए, फैक्ट्री में लगा दीजिए, जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ लगा दीजिए। तो अगर दूसरी बार जाएं, मानिए मैं ही दूसरी बार गई तो मुझे दूसरा यंत्र लेके जाना है। अच्छा, सभी प्रोसेस वही करना है जो बताया गया है, लेकिन यंत्र दूसरा लेना पड़ेगा। तो इसको करेंगे, ऐसे न सोचे, करके देखें, विश्वास से कीजिए, आपके सभी कार्य सफल होंगे। जी हाँ, जी हाँ जी। तो बड़ा अचूक ये उपाय है जी, और सरल उपाय है। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति कर सकता है। तो इससे आपके सकल मनोरथों की सिद्धि हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने कुछ जो सावधानियां बरतने की बात की है, जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मुड़ मुड़ के पीछे ना देखें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। ध्यान, और सबसे बड़ी चीज़ है फ़ोन, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दो सबसे पहले। और कोशिश भी ना करें साइलेंट में भी देखने की, कोई कॉल तो नहीं आ रही। पहले अपने आप को 10 मिनट 5 मिनट बैठ के सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर राम का नाम जप भी कर लेते हैं तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि राम जी के बिना तो कहीं भी हनुमान जी
कोई लगता ही नहीं कि कोई कुछ भी पूर्ण हुआ, तो राम जी का नाम भी ले लेंगे तो उससे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जी हाँ, जी हाँ। तो ये प्रथम मंगलवार को करने के बाद अपने जी। घर में आप यंत्र स्थापित करें जी। और फिर नियमित उसका पूजन किया जा सकता है। है। जी, जी। और पानी ठंडे से नहाना है, गर्म पानी से नहाना है। वैसे तो गर्मी हो गई है, अब इतना कुछ लगता और भी ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। आपने कहा कि विशेष तौर नॉर्मल पे जो टैप वाटर होता क्योंकि है इससे गर्म पानी से केतु का प्रभाव बढ़ने लगता है। जी इसलिए आप ठंडे पानी से स्नान जी करें। जी जी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आपने तो इसके पहले वाली कड़ी में माता की आराधना को लेकर भी आपने बहुत सारे स्विच वर्ड्स बताए जी। हैं और हनुमान जी के भक्तों के लिए आपने ये विशेष उपाय बताया है। तो सभी भक्त इस उपाय को करें, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।